इस हुकूमत का जवाब यह था कि इन कच्चे जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज़फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टोर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इश्यू, इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल-अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके हैं। बैनुल-अक़वामी जहां बाकी दुनिया पहुंच चुके हैं, वो यहां तक तो नहीं पहुंचे। मगर भारत का अपना असेसमेंट यह है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इश्यू है, जिसपे हम पाकिस्तान भारत के दरमियान तय हो सकता है। और कश्मीर के हवाले से जनाब स्पीकर, जिस तरीके से जगह जगह, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह एक ऐसा हमदर्दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया ये देख रहा है कि जो भी तरीक़ेकार इजराइल ने गजा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वैसा ही मोदी ने कश्मीर में करने की कोशिश की, और इसकी वजह से एक हमदर्दी पैदा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये तो गैर कानूनी है, इन अबायंस तो है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी इवन टुडे इज बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करने से, अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। और उस जंग के नतीजे में फिर जो 3 दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने पहले से कह दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले से कह दिया है कि अगर इन पे अमल दरामद होता है तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक तो जंग नहीं लड़ना पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मजबूर होते हैं और उनको जंग का अगर हमें जंग लड़ना पड़ेगा, तो फिर डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में हैं कि हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएं। तो भारत के सामने 2 ऑप्शंस है जनाब स्पीकर, 2 ऑप्शन। या भारत, देखिए ये पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जी बिलावल साहब, जहां तक भारत के लिए और मुल्क के अंदर जो भारत के सहूलतकार है उनके लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस। इनको
इन्होंने फाटा पे बात नहीं, मैं नहीं बात करने दूं, इनको फाटा पे बात करनी थी, मैंने करने दी। एक दफा दो दफा इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के देनी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग इनकी अरेंज करा दी। अब ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएथिकल। जी बिलावल साहब। एनीवे जनाब स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इग्नोर देम। आप भी इग्नोर करें, अवाम भी उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। मैं पानी पे बात करना चाहूंगा, भारत पे। भारत ने जो इस के बाद अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। तीसरा इश्यू जनाब स्पीकर, वो दहशतगर्दी का इश्यू है। और भारत ने यह कोशिश किया कि दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए और उनका हमला को जस्टिफाई करें। इस मैदान में भी जनाब स्पीकर, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत हार चुका, पाकिस्तान जीत चुका। भारत का कोशिश ये था कि पाकिस्तान को बाकायदा एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, पाकिस्तान का नाम से पुकारा जाए। वो चाह ये रहे थे कि चाहे वो फैटिफ हो, चाहे वो GSP प्लस हो, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, इन फोरम्स में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इस हद तक इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को अपना IMF पैकेज ना दिया जाए, मगर हर महाज पे पाकिस्तान जीता, भारत हारा। पाकिस्तान जीता तो भारत हारा। आपने अपना IMF के सिलसिले में एक सियासी जमात ने इस मुल्क में माजी में हमारा IMF का प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। इस दफा भारत ने कोशिश की, वो नाकाम रहे। जहां हम गए जनाब स्पीकर, वहां तो पीछा भारत के नुमाइंदे आए। तो जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे और हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे पाकिस्तान की आवाज उठाए और हमारा दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ भी प्रेजेंट किया, भारत का भी पूरा कोशिश था कि उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट किया जाए और पाकिस्तान को UN में वो साबित करे कि हम दहशतगर्द ममालिक हैं।